सोबरी ऋषि भगवान शंकर की भक्ति में डूबकर शिवलिंग का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा। दोनों पति पत्नी ने मिलकर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर दोनों ने पूजन करी। पूजन करने के बाद सोबरी ऋषि अपनी धर्म पत्नी मनोमयी से कहते हैं कि लाओ मैं शंकर भगवान का विसर्जन कर आता हूँ, तुम मुझे दे दो, मुझे आप मुझे दीजिए। शिव विसर्जन की एक रीति है। भगवान शंकर के विसर्जन की एक रीति सबसे प्रबल रीति है शिव विसर्जन की, कि भगवान शंकर का पार्थिव शिवलिंग का जब हम निर्माण करते हैं और निर्माण करने के बाद जब हम पार्थिव शिवलिंग उसको लेकर विसर्जन की ओर जाते हैं तो प्रयास करना चाहिए कि घर से जब लेकर जा रहे हो उस समय पार्थिव शिवलिंग हमारे नाभि कोश से ऊंचा हो। समझ में आया? अर्थात जैसे ये पात्र में शिवलिंग बना हुआ और पात्र में शिवलिंग है, हमने पाटे पर से उठाया, घर से जब लेकर जा रहे हैं चलते समय ये या तो हमारे मस्तक पर हो, नाभि कोश से ऊंचा, या हृदय तक हो, कंठ तक हो, वक्षस्थल तक हो, उदर तक हो, पर नाभि से नीचे वो शिवलिंग हमारे नहीं होना चाहिए, घर से ले जाते। और शिवलिंग के विसर्जन का एक नियम बड़ा प्रबल है कि घर का दर्शन विसर्जन के पहले अपने नेत्रों से पूर्ण तरह से करें और बाबा से अपने हृदय की बात कहकर फिर अपना मस्तक लगाने के बाद फिर उस शिवलिंग का विसर्जन अपनी मनोकामना कहते हुए बाबा से उस शिवलिंग का फिर विसर्जन कर दिया जाए। ले जाते समय नाभि कोश से ऊंचा हो। विसर्जन के समय पर अपने नेत्रों से बाबा का पूर्ण दर्शन किया जाए। पूर्ण दर्शन कैसे होता है? शिवलिंग के पूर्ण दर्शन का महत्व क्या बताया उसको भी समझ लीजिए। भगवान शंकर के पूर्ण शिवलिंग के दर्शन का महत्व, अर्थात ये शिवलिंग, ये जलाधारी, बीच में अशोक सुंदरी, राइट गणेश, लेफ्ट कार्तिकेय, ऊपर से जो जल बहता है वो जया विषहरा शामली बारी दौतली देव। अब जब आप भगवान शंकर का पार्थिव शिवलिंग बनाते हो तो ऊपर जलाधारी तो रहते हैं, आपका केवल शिवलिंग है और जलाधारी। तो आप उसका जब दर्शन कर रहे हैं तो पूर्ण दर्शन का मतलब है जब हम विसर्जन करने जाते हैं तो सबसे पहले जो भगवान का जल स्थल है जिसको हम कहते हैं जलाधारी, गणेश जी, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी का स्थान, पहले हम उसका दर्शन करते हैं। फिर अपनी निगाह को घुमाकर हम गोल घुमाकर वापिस उसी स्थान पर आते हैं अपनी दृष्टि से और फिर बाबा का यहीं से दर्शन करते हुए हम शिवलिंग का दर्शन करते हैं। जो हम विसर्जन करने गए हैं उसका हम जब दर्शन करें तो दर्शन करने के बाद हम शिवलिंग का दर्शन कर अपने मन की कामना कहकर मस्तक से लगाकर फिर बाबा का हम विसर्जन करते हैं तो हमारे हृदय की कामना मेरा देवाधिदेव महादेव पूर्ण जरूर करता है। चलो एक छोटा सा प्रश्न है, मुझे उम्मीद है कि मेरी जीजियां जो यहाँ बैठी हैं वो उत्तर जरूर देंगी। छोटा सा प्रश्न, जगन्नाथ जी गए हो, द्वारका जी कभी गए हो, कभी किसी आप कहीं भी बड़े तीर्थ में जाएं, आप काशी जी जाएं, आप किसी बड़े वहां पर एक मंदिर होता है साक्षी गोपाल, या कोई देवता होते हैं साक्षी मानने। जगन्नाथ जी जाएंगे तो साक्षी गोपाल जी पढ़ेंगे, उज्जैनी जाएंगे तो साक्षी गोपाल जी पढ़ेंगे, काशी जाएंगे तो साक्षी गोपाल जी पढ़ेंगे। साक्षी गोपाल का मतलब क्या होता है? आप काशी में गए, जल चढ़ाया, उज्जैनी गए, जल चढ़ाया, आप जगन्नाथ जी गए, आपने भोग लगाया, दर्शन किया, और साक्षी गोपाल का मतलब होता है कि साक्षी गोपाल जी के सामने जाकर खड़े हो गए, आपने दर्शन कर लिए, मतलब आपकी दृष्टि से ये साक्षी हो गया कि आप जगन्नाथपुरी आए थे और बाबा का आपने दर्शन किया है। आप काशी आए थे, आपने बाबा का दर्शन किया है। आप उज्जैनी आए थे, आपने बाबा का दर्शन किया है। उसी तरह हमने
प्रदोष के दिन शिवलिंग बनाया, पूजन करी, संकल्प लिया, आराधना करी, सब कुछ हम शाम के समय जब विसर्जन करने जा रहे हैं, विसर्जन करते समय जब नेत्र से हम बाबा का दर्शन करते हैं तो ये साक्षी हो जाती है कि मैंने बाबा को बुलाया और मैंने मेरे बाबा से अपने मन की बात की और मेरे बाबा ने वो स्वीकार करा, मैं बाबा को विसर्जन कर। तो ये साक्षी है हमारे पूजन की, हमारी दृष्टि, हमारी साक्षीता देती है। आज के जमाने में अगर आधार कार्ड बनता है तो सबसे पहले नेत्र दृष्टि पर तुम्हारा कोई कैमरा लगाया जाता है कि अपनी आंखों को फाड़ा जाए, अपनी आंखों को निकाला जाए, देखा जाए, अपनी आंखों से देखो कि क्या साक्षी, फिर उससे मालूम पड़ता है कि ये वही व्यक्ति है क्या, साक्षी करी जाती है कि ये वही व्यक्ति है क्या, ये लीलाबाई है कि कमलाबाई है कि कौन है, इससे पहचाना जाता है नेत्र से। ये नेत्र साक्षी देते हैं। तो हम जब भगवान का विसर्जन करने के लिए जाते हैं, विसर्जन करते समय हम भगवान की ये जलाधारी का दर्शन करते 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 यहाँ से आते यहाँ, फिर दर्शन करते करते शिवलिंग का दर्शन कर कर प्रणाम कर कर हृदय से लगाकर फिर हम उसका विसर्जन कर देते हैं। अर्थात हम साक्षी तेरा तुझको क्या लागे मेरा, भोले क्या लागे मेरा, तेरा तुझको प्रभु का प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा। जब आपकी साक्षीता होगी, जब आप दृष्टि से दर्शन कर कर प्रणाम कर कर बाबा के मन की बात कर कर विनय कर कर जब विसर्जन करेंगे तो देवाधिदेव महादेव उसको स्वीकार जरूर करेंगे। सोबरी ऋषि ने अपने धर्म पत्नी मनोमयी से कहा, मनोमयी तुम मुझे देवाधिदेव महादेव का पार्थिव शिवलिंग दे दीजिए और मनोमयी में इस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर आप मुझे पार्थिव शिवलिंग दे दीजिए। बड़े भाव से जा रहे हैं सोबरी ऋषि, मस्तक पर सोबरी ऋषि के पार्थिव शिवलिंग है। पार्थिव लिंग जब तक सिर पर रहता है, द्वादश ज्योतिर्लिंग का भार तत्व हमारे ऊपर रहता है। पार्थिव लिंग श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। पार्थिव लिंग सिर पर लेकर सोबरी ऋषि चल दिए। भगवान शंकर का गुणगान करते करते, स्मरण करते करते, भगवत भजन करते करते, नाम जाप करते करते सोबरी बाबा चले। जैसे ही सोबरी बाबा चले, शिवलिंग लेकर चले, इतनी देर में क्रोंच गंधर्व जो रहता गंधर्व लोक में, जो रहता देवलोक में, पर बुद्धि श्रेष्ठ नहीं, चित्त श्रेष्ठ नहीं। कोई जरूरी नहीं है कि बहुत ऊंचे पद पर बैठ गया कोई व्यक्ति, बहुत जोरदार कुर्सी पर बैठ गया, बहुत जोरदार सिंहासन पर बैठ गया तो उसकी बुद्धि सही हो जाए। रामचरितमानस में वर्णन आता है, ऊंच निवास नीच करतुति देखै न सकई पराई विभूति। कई लोग ऊंचे ऊंचे स्थान पर बैठने के बाद भी किसी की अच्छाई नहीं देख पाते, किसी को बढ़ता हुआ नहीं देख पाते, किसी को आगे चढ़ता हुआ नहीं देख पाते। किसी किसी को लगने लगता है ये इतना आगे कैसे बढ़ गया, ये उन्नति की ओर कैसे बढ़ गया, ये तरक्की की ओर कैसे बढ़ गया।
ये हमारे सामने का इतना आगे कैसे बढ़ गया? कई लोगों के मन में ये बात अड़ जाती है, ऊंचे सिंहासन पर बैठने के बाद भी उनकी बुद्धि नीची ही रह जाती है। एक शब्द आता है, लोग उसको कहते हैं बड़ा नीचा व्यक्ति है, बड़ा नीचा। नीचा व्यक्ति से मतलब वो नीचा सोच, उच्च सोचे तो ऊंचा व्यक्ति कहलाएगा। नीचा सोच रहा है, उसकी बुद्धि नीची सोच रही है। अब जरा विचार करो, रामचरितमानस में चरित्र आता है जयंत, इंद्र का पुत्र है, अच्छा पुत्र है। अब उसकी बुद्धि कहां मारी गई थी वो जयंत की, कि वो जयंत भगवान राम के चरणारविंद की ओर बढ़ा, सीता जी के चरणों की ओर बढ़ा और चोंच मार कर भाग गया। जरा विचार करिए, तुझे मालूम है कि ये भगवान है, तुझे मालूम है तेरे पिताजी कह रहे हैं कि ये परमात्मा है, तेरे पिताजी कह रहे हैं कि ये नारायण है, तेरे पिताजी कह रहे हैं कि लक्ष्मी है, तो तुझे जाकर चोंच मारने की जरूरत क्या थी? तुझे चोंच मारने की जरूरत क्या? अर्थात फिर आखिरी में भोगना किसको पड़ा? कौन को भोगना पड़ा? जयंत दौड़ते दौड़ते अपने पिता के पास गए, पिताजी ने धक्का देकर निकाल दिया, मैं नहीं बचा सकता। जयंत दौड़ते दौड़ते ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने मना कर दिया। सबके पास जयंत घूमते रहे, आकाश मंडल में घूमते रहे, बाण उनके पीछे चलता रहा। जयंत भागते भागते थक गए, तब देव ऋषि नारद के पास गए, गुरु जी हमें बताओ, हमारे पीछे बाण आ रहा है। भगवान देव ऋषि नारद ने कहा कि जिसके चरण में चोंच मारी है, जिसका अपमान करा है, वहीं जा। और वहां गए, प्रणाम करा, क्षमा कर दो, तो भी एक आंख का बना ही दिया, तो भी एक आंख चली गई, एक आंख समाप्त हो गई। अर्थात व्यक्ति अपने पद पर बैठकर, अपनी प्रतिष्ठा पर बैठकर धर्म का अहित तो करने का सोच लेता है कि कहीं ना कहीं मैं किसी न किसी रूप में चोट पहुंचा दूं, मैं किसी न किसी रूप में इसका मान प्रतिष्ठा नीचे कर दूं, पर यह नहीं सोचता कि तेरा बाद में क्या होगा। इसलिए कहा जाता है तेरा क्या होगा रे कालिया। उसको समझ नहीं पाते, उसको जान नहीं पाते। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, अपने विचारों को आप कितने भी ऊंचे पद पर बैठ जाओ, कितनी भी ऊंची पदवी पर बैठ जाओ, कितनी भी ऊंची प्रतिष्ठा पर बैठ जाओ, कितने भी ऊंचे सिंहासन पर बैठ जाओ, पर इतना जरूर याद रखना कि हम उस सिंहासन पर बैठकर कोई गलत तो नहीं कर रहा है, हम सिंहासन पर बैठकर कोई गलत कार्य तो नहीं कर रहे हैं। हमारा पद जो हमें मिला है उस पर बैठकर हम कोई गलत कार्य नहीं कर रहे, कोई गलत। महाराज